Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today let us know that what is concept of working capital. It is one of the important concepts of our resource requirement. Our topic is resource requirement. It is entrepreneurship of wealth. So let us start that what is concept of working capital. First, let us know the gross working capital, and later on we will try to know the net working capital. Gross working capital, it refers to the total value of current assets. Yes, total value of current assets, it is known as gross working capital. यानी हमारी करंट एसेट्स जितनी भी हैं उनका वैल्यू क्या है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, या हम कहते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? ये टोटल अमाउंट जो हमारे पास अवेलेबल है किन को फाइनेंस करने के लिए? करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए. अब ये करंट एसेट्स जो है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है, ये इट डज नॉट रिवील द टोटल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज. इसमें एक एंटरप्राइज की, एक बिजनेस यूनिट की टोटल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिवील नहीं होती है. ये हमें नहीं दिखाती है कि एक बिजनेस यूनिट कितना फाइनेंशियली साउंड है या स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जांपल, बोरोइंग विल इंक्रीज करंट एसेट्स और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. यानी जब बोरोइंग हम लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उससे बढ़ जाती है करंट एसेट्स या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. मैंने आपको पहले भी बताया करंट एसेट्स जो है उसी को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है. बट इट विल इंक्रीज करंट लायबिलिटीज, लेकिन इसका मतलब यह है कि इसे करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं. इट डज नॉट रिवील दैट, इसका मतलब ये नहीं है. सो बिजनेस कम्युनिटीज they always what they do, they raise their current assets. वो current assets को बढ़ाते हैं. जैसे they go to borrow the funds from the different borrowing agencies, banks, financial institutions, so that they increase their increase their these current assets. So we can say the gross working capital is called to total current assets. यानी टोटल करंट एसेट्स जो हमारे पास हैं उन्हीं को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि जो है ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है. नाउ लेट अस नो दैट व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर दैट नेट वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. यानी एक्सेस करंट एसेट्स, इसमें कितनी एक्सेस है किन के मुकाबले में? करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में करंट एसेट्स कितने ज़्यादा हैं. जब हम उनको सब्ट्रैक्ट आपस में कर देते हैं तो उसमें जो निकलता है वो है नेट वर्किंग कैपिटल. इट इज़ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. इट इज़ नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल. अब करंट एसेट्स जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जब हम करंट एसेट्स को करंट एसेट्स में से निकालते हैं तो उसमें से नेट वर्किंग कैपिटल रह जाता है. तो करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स शामिल होते हैं? इसमें क्या है? इसमें कैश है, इसमें बैंक बैलेंस है, इसमें स्टॉक है, इसमें डेटर्स हैं, इसमें बिल्स रिसीवेबल और दूसरी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अब करंट लायबिलिटीज जो है उसमें, यानी करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल और दूसरी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अब करंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाता है? दीज आर बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स एंड अदर थिंग्स. एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज thus indicates the net working capital और it indicates the liquidity position of an enterprise. यानी एक enterprise जो है वो कितना खर्च कर सकता है अपनी बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए.
उसमें कितनी ताकत है, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, इससे हम कहते हैं ये क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। इसका रेशियो जो है, द रेशियो it is when it is 2:1 between current assets and current liabilities, it is considered a sound position, or it is considered the optimum financial position of any business unit. This ratio implies that the enterprise has sufficient liquidity to meet the operating expenses and current liabilities. यानी ये जो है 2:1 जो रेशियो है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस यूनिट के पास काफ़ी इतने फंड्स हैं ताकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए या करंट लायबिलिटीज़ को मीट आउट करने के लिए उसके पास फंड्स जो हैं वो काफ़ी हैं। Here it is important to mention that net working capital will not increase with every increase in gross working capital. यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने से नेट वर्किंग कैपिटल लाजमी नहीं है कि वो बढ़ जाए। यानी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज विच इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल, when we increase the current liabilities, when we increase the current assets, it does not mean that current liabilities will also increase, or net working capital. Again, I will say that these are current assets minus current liabilities. CA or current assets, and below that current liabilities, and then working capital. And when just here, let us know with the financial position of, before that, let's mention that if we, in a particular case, if the current assets are less than the current liabilities, if the current assets, I already told you, if the current assets are more than the liabilities, then we'd say that the financial condition to meet our the liquidity or the expenses of this business, these are sufficient. But in some cases, if the current liabilities are more than the current assets, at that very time, in that very case, we say that it is working capital deficit, working capital deficits. But these are minor cases. It does not always happen that the current assets will be less than the current liabilities. Let us know in an example here, liabilities on one side and assets on other side. On asset side, we have plant and machinery 75,000, land and building 50,000, furniture 25,000, stock 20,000, sundry debtors 25,000, and bills receivable 10,500. And on liability side, we have capital 1 lakh, profit 20,000, long-term borrowings, these are 60,000, sundry creditors, these are 21,500, and bills receivable 8,500. Then we say that on total assets, these are 2 lakh and 10,000, and on liability side, total liabilities, these are 2,000 and 2 lakh and 10,000. Now, let us know the gross working capital of this very particular case, of this very business unit. When we see the balance sheet of this very business unit, let us know the gross working capital. What it is? It is stock 20,000, sundry debtors 20,000, bills receivable 25,500, and then semi-finished goods, these are 4,500. And when we will say that what is the gross working capital of this very business unit, it is 60,000. Stock 20,000, sundry debtors 20,000, bills receivable 20,500, and semi-finished goods, these are 4,500. We have total 60,000. This is gross working capital. And net working capital will be, when we say what is the net working capital of this very business unit, this is total current assets which are 60,000. Just we knew this gross working capital is 60,000, and total current liabilities, these are sundry creditors 21,500, and bills payable. We have to pay both these amounts. We have to pay the creditors 21,500, and we have to pay those bills we have not already paid for them. These are 8,500. We will say that our total current liabilities are 30,000. Current assets are 60,000 and current liabilities are 30,000. And when we will say that what is the working capital of this very
ABC or Private Limited, ABC Private Limited, which is just we have taken the balance sheet of this very company, and what is the net working capital? It is 60,000 current assets, and we will subtract the sundry creditors and bills receivable from this amount, that is 30,000, and net working capital will be 60,000 minus 30,000, it will be 30,000. So this ratio of current assets to current liabilities will be 60,000 is to 30,000, which is 2:1. We will say that it is a very good ratio. It is optimum ratio, or it is sound ratio to meet the current liquidities or current liabilities of this very business unit. So I think this is enough for the day. Hope that you would have got it, that what is the difference between current assets and current liabilities.